everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Prateek. I'm going to discuss a very important topic of chemistry, of science, that is noble gases and its uses. It's a very important topic जहाँ पर यूपीएससी बार क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस हैं. एज अ पार्ट ऑफ फटाफट सीरीज वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक नाउ. नोबल गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जी. सबसे पहले अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल में ये है जी नोबल गैसेस. हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है. देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन. क्लियर है जी. ये 6 नोबल गैसेस हैं जो आज तक हमें पता है. दीज आर वेरी इनर्ट गैसेस भी जिनको कहा जाता है. नॉट मच रिएक्टिव, वेरी स्टेबल. क्लियर है जी. इसके बारे में समझते हैं जी. एनी ऑफ द 7 केमिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्लियर है जी. हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया एंड अदर इज ऑर्गेनेसोन. ये नया गैस है जी. नोबल गैसेस की अगर प्रॉपर्टीज़ को देखें तो कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं और नॉन फ्लेमेबल होती हैं. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमने देख लिया जी. सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी थी ये विद लो केमिकल एक्टिविटी. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लोरेसेंस which can be needed in many conditions to maintain a constant safe environment. They are insoluble in water. They have a complete octet which makes them highly stable. क्योंकि ऑक्टेट इनका कंप्लीट है. अगर आपको याद है S2P6, तो ये अगर पूरा स्टेबल है तो भाई इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है तो इट्स स्टेबल. So they hardly react with other elements to form chemical bonds because of their less tendency to gain or lose electrons, but as exceptions are everywhere. Xenon is the exception in this case. Xenon is the gas that may form compounds either with fluoride or this oxide. Very very important fact, ये भी याद रखिएगा जी कि सभी नोबल गैसेस में से सिर्फ एक जिनॉन ऐसी गैस है जो रिएक्ट कर सकती है किसी के साथ, और दिस गैस इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर. बाकी सारी गैसेस दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर. अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की तो आप हीलियम से जब रेडॉन की तरफ जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. क्लियर. गोइंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज. तो बिल्कुल जी. बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, इसी को ग्रुप 18 कहते हैं, आर एग्जिस्ट इन ए गैसियस गैस. द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ नोबल गैस इज वेरी लो ड्यू टू द following reasons. All consist of monatomic molecules that are held together by weak van der Waals forces of attraction. During melting and boiling of overall noble gases, only a slight amount of heat is required to resist the weak interatomic force. As we move down the group, the boiling and the melting point of the noble gases increase due to the following reason. When moving down in the group, the atomic radius increases when results in the formation of strong van der Waals forces. Density की बात करें तो group 18 में have low densities. When going down the group, the density increases as the atomic mass keeps on increasing. Ionization energy, we move down the group, the first ionization energy keeps on decreasing. Noble gases have the highest ionization enthalpy from other groups. So this is the thing. यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन दिया हुआ है. इनके अगर रेडियस की बात करें तो सबसे बड़ा रेडियस है इसका. अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 54 इसका सबसे ज़्यादा जी. बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी का जी, और सबसे नीचे बॉइलिंग पॉइंट -269. सो सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैस आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू द एटॉमिक साइज. वैसे यहाँ पर आपको कम क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा पूछेंगे एप्लीकेशंस पे आपके CDS और NDA या CFF के पेपर में. हीलियम is gas is used for diluting oxygen in deep sea diving tanks. Dilute करने के लिए ऑक्सीजन काम आता है because the helium has very low solubility in human blood. Is also used to inflate the tires of large aircrafts, weather balloons, blimps, because काफ़ी लाइट होती है तो गैस से, अगर लाइट गैस होगी तो ज़्यादा वो क्या होगा, वेट कम होगा इससे. Produce and sustain powerful superconducting magnets which forms the important part of NMR स्पेक्ट्रोमीटर और MRI में भी यूज़ होती है. इज यूज इन कूल्ड रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स. क्रायोजेनिक एजेंट हीलियम इज यूज टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर. क्रायोजेनिक आपको पता बिलो फ्रीजिंग पॉइंट को कहा जाता है. क्रायोजेनिक इंजन्स जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर भी हीलियम यूज़ किया जा सकता है. अब अगर बात करें नियॉन की तो एडवर्टाइजिंग लाइट बल्ब्स पे एज इट ग्लोज ब्राइट
Red with electricity is passed. Neon bulbs are used in botanical garden in greenhouses. आर्गन की बात करें तो मेनली टू प्रोवाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस. आर्क वेल्डिंग में काम आता है आर्गन. आपको पता भी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अगर गैस है वो आर्गन ही है. यही फिलिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है उनमें भरने के लिए गैस यही यूज़ होती क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती एट हाई टेम्परेचर्स. अगला जी क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन. फोटोग्राफिक फ्लैश यूनिट्स में लाइट हाउस में यूज़ होता है यही. पासिंग इलेक्ट्रिक करंट through either of them produces bright light. Xenon is also used in electron tubes and bubbles chambers etc. आखिरी जी रेडोन which is used in the treatment of cancer. तो ये थे इनकी यूटिलिटी नोबल गैसेस की. और ये नोबल गैसेस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं. दिस इज़ द थिंग विच आई फील दे कैन आस्क यू. ग्रुप 18 में आते हैं ये. सभी में स्टेबिलिटी है, हाईली स्टेबल. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस. So that's all for today for the noble gases topic of chemistry. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind.